झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 12 महीने बाकी हैं, लेकिन झारखंड में बहुजन समाज पार्टी अभी से ही चुनावी रणनीति बनाने लगी है। नमस्कार, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड के पलामू जिला में बहुजन समाज पार्टी का कारवां निकल पड़ा है। बहन मायावती जी की सपना पूरा करने के लिए पलामू के सभी प्रखंड में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बैठक कार्यक्रम चल रहा है। दिनांक 7 नवंबर को छतरपुर में कार्यक्रम चला, जिसमें जीसी दिनकर उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री एवं पूर्व नेता एवं केंद्रीय राज्य प्रभारी झारखंड राम बाबू चिरगैया, केंद्रीय राज्य प्रभारी झारखंड राजन मेहता, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं अजय कुमार भारती, जिला अध्यक्ष पलामू के द्वारा सभी प्रखंड में बैठक होने लगा है। बैठक में किसने क्या बोला, आप पूरा वीडियो जरूर देखें। कभी पूछने की आवाज अगर कोई उठाता है, उसकी कोई लड़ाई लड़ता है, तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। आज बहुजन समाज पार्टी के हम लोग समझ नहीं पाते, या हमारे नेता जो है उनसे भी मुझे कहना है, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो, चाहे छतरपुर के मेरे पदाधिकारी हो। आज छतरपुर की बैठक है, समीक्षा बैठक है, विधानसभा की बैठक है, लेकिन बैठा है तो शेड्यूल कास्ट के लोग ही बने। और आज दुर्दशा किसी का सबसे ज्यादा है तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को। आप जा करके देखें, ना उसको रहने के लिए मकान है, ना उसको पेंशन मिल रहा है, ना पीएम आवास मिल रहा है। सबसे ज्यादा मेरा शेड्यूल कास्ट के लोग है, और बाकी ओबीसी माइनॉरिटी तो है नहीं। तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप लोगों को कोई समय वृद्धा पेंशन अगर दिला सकता है, कोई पीएम आवास दिला सकता है, आपको कोई मान सम्मान हक अधिकार कोई दे सकता है, तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में हम लोग जब बात करते हैं तो हमारे लोग ओबीसी के लोग, यहाँ पे ओबीसी लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन ओबीसी लोग कहते क्या है कि बहुजन मतलब खास जाति की वह पार्टी है, वह चमारों की पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर यह चमारों की पार्टी होती तो जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी नहीं होती। हमारे अगर बहुजन समाज पार्टी किसी खास जाति की अगर पार्टी होती तो वो कोई के बेटा राजन नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता और किसानों के आप कैसे कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है यह खास जाति की पार्टी है, चमारों की पार्टी है। आज अगर आरक्षण की कोई बात किया, अगर कोई आरक्षण की कोई आवाज उठाया, आज ओबीसी की जो आज 27% जो आरक्षण मिल रहा है, यह किसकी देन है? यह बहुजन समाज पार्टी की देन है। मानवर कामसी राम साहब की देन है कि मानवर कामसी राम साहब चाहते तो वो भी ऐसे हो सकते थे। उन्होंने तलाश बंद के अवसर थे, उनके लिए रहने के लिए एसी बंगला था, एसी कार था, नौकर चाकर थे, अच्छा खाना मिल रहा था। लेकिन मानवर कामसी राम साहब ने देखे कि हमारे शेड्यूल कास्ट, हमारे ओबीसी, हमारे माइनॉरिटी समाज को आखिर कौन जगाने की काम करेगा। हमारे बाबा साहब जब जिंदा थे तो उन्होंने एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और गरीब स्वर्ण जातों के लिए भी उन्होंने यह आवाज उठाते थे, लड़ाई लड़ते थे, जो कि संविधान में प्रावधान किए थे। लेकिन बाबा साहब की रुकी हुई कर्म को अगर कोई बढ़ाने का संकल्प लिया तो उसका नाम है मानवर कामसी राम साहब। मानवर कामसी राम साहब का देन है। आज 27% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन हम लोग इसमें चिंता नहीं करते हैं। खासकर ओबीसी भाई के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि ओबीसी मैं भी हूँ, लेकिन मुझे जब से यह मिशन मूवमेंट के विषय में समझ में आया कि हम बहुजन मतलब हम 85-90% लोग हैं, एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हम 85% लोग बहुजन हैं, तो हम बहुजन संगठित हो। बाबा साहब ने कहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, हम लोग सब संगठित रहें और संघर्ष करें, निश्चित रूप से हमारा साथ मिलेगा। बाबा साहब इतना लड़ाई हम लोगों के लिए लड़े कि कल हमारे पूर्वजों को कमर में झाड़ू था, गाला में हड़िया था, उसको अगर कोई छुड़वाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब
पानी नहीं था, कल पीने को पानी नहीं था, आज एक्वागार्ड की पानी। कल पीने को पानी नहीं था, आज एक्वागार्ड के पानी है। कल रहने को घर नहीं था, आज महलों में जिंदगानी है। कल रहने को घर नहीं था, आज महलों में जिंदगानी है। कल खाने को खाना नहीं था, आज घर में बिरयानी है। घर में किसी देवी देवता और नेता की देन नहीं है। अगर देन किसी का है तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और आज हम इतना अच्छे कुर्सी पर बैठने की मौका मिल रहा है, बोलने के लिए माइक मिल रहा है। आज सभा सोसाइटी में बोल रहे हैं, आज चाहे हमारे विधायक जीत के जा रहे हैं, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर और मास्टर बन रहे हैं, यह बाबा साहेब की देन है। इसलिए बाबा साहेब ये हमें पथ पे चलने की जरूरत है। बाबा साहेब ने जो मुझे अधिकार दिया है, ये महापुरुष थे। हम बहुजनों को जगाने की काफी प्रयास किए, काफी पड़ताना झेले, जितना वो पड़ताना झेले वो हम आज कभी नहीं झेले हैं। इसलिए इस बात को याद रखिए। विचारों में सभी लोगों ने अपने बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में और सिद्धांतों के बारे में आपको अवगत कराया। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी ही हम लोगों को क्यों चुनना चाहिए? आप लोग आज जब बैठे हैं तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी इसलिए हमें सत्ता में लाना चाहिए क्योंकि साथियों, जब से देश आजाद हुआ है तो कांग्रेस ने 50 साल इस देश में राज किया है। और 50 साल जब देश में राज किया है तो साथियों, अगर उन लोगों ने हम लोगों के लिए कुछ नीति सिद्धांत बनाए होते, अगर हम लोगों के लिए विकास की योजनाएं बनाई होती, तो माननीय कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होती। साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी है जो एक पार्टी बाद में ये मूवमेंट है, ये मिशन है, ये आंदोलन है। और साथियों, इसको वर्षों साल पहले हमारे महापुरुषों ने भी इस हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए, हमारे समाज को उत्थान करने के लिए समय समय पर साथियों हमारे महापुरुषों ने काम किया है। चाहे जैसा कि शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने और मां सावित्रीबाई फुले ने दोनों ने मिलकर इस देश में साथियों शिक्षा की अलग जगाई। और जो हम लोग आज, मैं देख रहा था इधर हमारी माताएं बहनें इधर साइन कर रही थी, बड़ी खुशी हो रही थी कि साथियों जिस समाज को पढ़ने लिखने का हक अधिकार नहीं था, आज वो बाबा साहब की देन की वजह से ये दूर दराज गांव से आई माताएं बहनें भी अपना नाम इस रजिस्टर में हस्ताक्षर से अंकित कर रही थी। ये परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने आपके लिए ये सब संविधान में व्यवस्था नहीं रखी होती, महिलाओं को पर्यावरण का अधिकार नहीं दिया होता, तो साथियों आप लोग महिलाएं हैं और हमारी बहनें यहाँ हस्ताक्षर नहीं कर रही होती। घर में चूल्हा चकिया और अपने घर परिवार का काम ही करने का आप लोगों की व्यवस्था थी। चाहे किसी भी समाज की हमारी बहन बेटी हो, चाहे किसी भी समाज से ताल्लुकात रखती हो, तो साथियों माताएं बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। माताएं बहनें बाद में आती हैं, हम पुरुषों लोगों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अगर हमारे दलित शोषित समाज के लोग, ओबीसी बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग अगर साथियों कभी जहां पर शिक्षा दिलाई जाती थी तो साथियों हम लोगों को शिक्षा वर्जित थी। हमारे लोगों को शिक्षा पढ़ने के लिए कोई हक अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि इतना प्रावधान था कि अगर हमारे लोग कहीं शिक्षा अगर दी जा रही है, पहले तो शिक्षा कोई अपर कास्ट के लोगों के लिए दी जाती थी, और अगर हमारा भूल से कोई आदमी चला गया और भूल से अगर किसी आदमी ने कुछ शिक्षा के बारे में अगर सुन लिया तो इतना बड़ा प्रावधान था कि तुमने शिक्षा क्यों सुनी, तो साथियों उनके कान में पिघलाकर शीशा डाल दिया जाता था। अगर उद्बोधन किया, कहीं पढ़ने लिखने की थोड़ी प्रयास किया तो साथियों उसकी जीवा काट दी जाती थी। ऐसी स्थिति थी। आज से साथियों हम अगर पीछे जाएं 400-500
साल पहले तो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारी हंडी और पीछे झाड़ू बनी रहती थी। उसका क्या कारण था साथियों? बड़ी विषम परिस्थिति थी। ऐसी परिस्थिति में हमारे महापुरुषों ने शिक्षा की झलक जगाई और साथियों हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। महात्मा ज्योतिराव फुले ने हम लोगों को इस तरह से आगे बढ़ाया कि साथियों मानवर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी फिर पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ा तो आप लोग भी जानते हैं साथियों, ये कभी सीरियल आ रहा है उत्तर पूरे देश के अंदर एनटीवी पर, और एनटीवी पर सीरियल आ रहा है बराबर अधिकार भी करना चाहती है। संविधान प्रदत्त अधिकारों की हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे। हमारा एक 1935 के पहले कोई भी कर्मचारी राज्य या केंद्र की जो शासन व्यवस्था है उसमें कोई भागीदारी नहीं है। और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है। 1935 में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस समय कम्युनल अवार्ड के तहत जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें हमारा हिस्सा दिलाने का काम किया था। 1935 के पहले जिन्हें हम धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, और विशेष करके उनमें जो सबसे बड़ी आबादी है धार्मिक अल्पसंख्यकों में जिन्हें मुस्लिम कहते हैं, शासन और प्रशासन में उनकी जो भागीदारी थी 40%, 40%। लेकिन देश आजाद हुआ, और जब देश आजाद हुआ तो ऐसे लोगों के हाथ में बात हो रही कि 40% से हम 1% में आए। आज पूरे देश में जो सरकारी नौकरियों में हमारी भागीदारी है मुस्लिम, विशेष करके मुस्लिम समाज 1% रहेगी, और जिनकी भागीदारी कुछ भी नहीं थी उनकी लगभग 88% भागीदारी। संविधान में कोई व्यवस्था नहीं, संविधान के मुताबिक इस देश का संचालन हो रहा है, चाहे उस देश की व्यवस्था का हो जिसे आम जनता मत व्यक्त करके वोट दे करके अपने प्रतिनिधि चुनती है, राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें करती है। और जो कार्यपालिका है, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चाहते हैं, जिनके हाथ में सरकार आ जाती है, मिजाज के लोग जिनकी ज्यादा संख्या हो जाती है, उनका एक प्रतिनिधि राज्य में चीफ मिनिस्टर बनता है और सेंटर में प्रधानमंत्री बनता है। तो जिन्हें लोक कल्याण का काम करना चाहिए संविधान बताता है और बांध करता, पाबंद करता है व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका, चाहे छोटी सरकार हो या बड़ी सरकार, वो लोक कल्याण का काम करेंगे। क्या करना है? लोक कल्याण का काम करना। उनके समझ जो भी संकट है उन संकटों को दूर करके बेहतर जिंदगी जीना है, ये संविधान कहता है। कांग्रेस आजादी के बाद कांग्रेस को लंबा मौका मिला, लगभग 55 साल तक। कितने? 55 साल तक अकेले दम या किसी के सहयोग से केंद्र की सत्ता में काबू रहे। 5 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है। देश की दशा और दिशा बदलने में 5 साल बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा होता है। 55 साल तक कांग्रेस ने और 55 साल। इस वीडियो में आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार,
मैं संतोष मेहरा।